हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो लाइव मिनट में दिया गया था, कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, इसको डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इवन इंटरव्यू के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री के तौर पे। तो देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो दिए गए हैं, वो हमने हाईलाइट किए और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे जेएनयू प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने भी अपने अपने ओपिनियंस इसको लेकर दिए हैं कि क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ बताई गई है कि इंडिया को करना क्या पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले तो अपने जो यहाँ पे रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, क्योंकि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट, इवन दो हम धीरे धीरे रेगुलेटरी बैरियर्स जो है उसको खत्म करते जा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लेके आ रहे हैं। साथ में ये रेगुलेटरी बैरियर्स को रिमूव करने के अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन्स का जो सिस्टम है वो इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और काफ़ी हद तक हम उस डायरेक्शन में चल भी पड़े हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप बात करें, लेबर लॉज जो हैं वो भी अभी ठीक होते जा रहे हैं। लेबर लॉज के अलावा अगर आप बात करें, ट्रेड को काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। बात करी जा रही है कि देखिए, चाइना का अग्रेशन जो है वो तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पे चाइनीज़ क्या करते हैं, वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनके धीरे धीरे लैंड को ग्रैब करना शुरू करते हैं। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने यहाँ पे क्वाड के साथ एक ग्रुपिंग करी है जिनके साथ हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं और इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो चाइना को देने की कोशिश कर रहा है। ये एक हमारे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी भी हमारी है। देखिए, जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेंस के लिए आपको इस तरीके की टर्मिनोलॉजी सी दैट इट इज अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, इस तरीके की जो फ्रेजेस होती हैं वो आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। साथ में ये भी कहा गया है कि डेकेड लॉन्ग हाइटिस जो इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के ऊपर था। देखिए, हाइटिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ब्रेक दिया गया था। पहले एक ग्रुपिंग बनाई गई थी लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही थी, तो पीछे चलने वाले डेकेड लॉन्ग हाइटिस को, डेकेड लॉन्ग ब्रेक को यहाँ पर ख़त्म किया गया है और नवंबर 2017 के अंदर इसे दोबारा से रेज्यूम जो है वो कर लिया गया। तो 4 नेशंस जो है उन्होंने अपने डायलॉग का रेज्यूम किया है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं उनका जो एक डोमिनेंस है इंडियन ओशन के अंदर वो ग्रेजुअली काफ़ी होते होते इंक्रीज होते होते अब काफ़ी ज़्यादा हो गए। चाइना एट द सेम टाइम कॉन्टिन्यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हब, क्योंकि देखिए बाकी सारी कंट्रीज़ क्या हैं, चाइनीज़ जो है, चाइना जो है, बाकी कंट्रीज तो चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक ग्लोबल वैल्यू चेन के हब के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू एडिशन होता है उसमें कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट रहता है, चाइना का कोई ना कोई इसके अंदर एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व रहता है। ओवर 1/4 ऑफ वैल्यू एडिड इन इंडियन एक्सपोर्ट, जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर 1/4 जो वैल्यू एडिशन होता है वो चाइना के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं जिससे फिर हम अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको ऐड करके फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी जो है वो भी चाइना के ऊपर डिपेंड करती है और इसी वजह से चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें हमारा जो एक आप कह सकते हैं वेट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है, क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो चाइना पे कुछ हद तक हमारी रहती है। चाइनीज़ इंपोर्ट्स इन इंडिया ट्रेड बास्केट ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। इवन तो हमें सुनने को मिलता है कि एलएसी पे स्कर्मिशेस चल रही हैं या फिर चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उनकी ऐप्स भी हम बंद कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड होगा उनके साथ धीरे धीरे कम होगा। लेकिन डेटा जो है वो ऐसा शो नहीं करता है, डेटा यही शो करता है कि ईयर ऑन ईयर हमारा जो ट्रेड है वो चाइना से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है चाइनीज़ के ऊपर। यहाँ पे रिसेंटली अगर बात करें 2020 में भी जो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स और सेफ्टी किट्स जो थी वो हमने वहाँ से मंगवाए हैं, लेकिन ये तो कोविड वाली सिचुएशन थी। अदरवाइज देखा जाए तो अभी हमने कुछ रेडिकल स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि कंपनीज, उनकी कंपनीज को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इवन चाइनीज को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो वो एफसीआरए के रूल्स के अंदर हमने चेंजेस करे हैं। एट द सेम टाइम हमने उनकी काफ़ी सारी ऐप्स जो है उनको बंद किया है। तो नेक्स्ट ईयर देखिए, जब कोविड वाली प्रॉब्लम हुई तब तो ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी तो हमें उनसे इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है मुझे लगता है कि जो डेटा है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की वजह से भी, मेक इन इंडिया की वजह से भी, जो ऐप्स हमने डिसकंटिन्यू करी उनकी उस वजह से भी, और जो इनकी शरारत चलती रहती है बॉर्डर के ऊपर उसकी वजह से भी। क्वाड कैनॉट ऑफर एन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव टू द माइटी चाइनीज। तो बताया जा रहा है कि क्वाड जो है
इवन द ग्रुपिंग काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसके अंदर, आप देखिए जापान इसके अंदर है, देन यूएसए इसके अंदर है, लेकिन ये जो ग्रुपिंग है ये अभी भी चाइना का ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकती है, क्योंकि देखिए चाइना जो है आपको मैसिव अमाउंट में प्रोडक्शन करता है चाइना, और लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ये कंट्रीज जो है, ये ग्रुपिंग जो है मिलिट्री के मामले में तो काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर चारों कंट्रीज मिल जाएं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो कंपेयर टू चाइना। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं पीछे होती ही दिखाई देती हैं, क्योंकि जो कॉस्ट प्रोडक्शन है इन कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा है अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ जो है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यस, आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो एक वर्ल्ड की फैक्ट्री के तौर पे काम कर सकता है चाइना को रिप्लेस करके, क्योंकि चाइना में रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेबर कॉस्ट जो है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गई है वहाँ पे। इसी वजह से काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशन को शिफ्ट कर रही हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन धीरे धीरे पार्टली अपने जो उनका ऑपरेशन है वो चाइना से शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज में जाना शुरू कर रही है। हालांकि ये बात भी मैं आपको बता दूं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो शिफ्टिंग है इससे कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा हुआ हो सकता है दूसरी कंट्रीज जो है वहां पर अपने ऑपरेशन को शिफ्ट करिए, बट यही एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि क्यों ना जो ये शिफ्टिंग करी जा रही है, क्योंकि अब चाइनीज जो है या फिर चाइना जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन नहीं रह गई है न्यू बिजनेसेस के लिए, तो क्यों ना इन बिजनेसेस को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, एक अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपैरेटस क्रिएट करके इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज़ के जो वेजेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का चाइना को नुकसान होने वाला है आगे आने वाले टाइम में भी। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि शॉर्ट रन में हम नहीं सोच सकते कि हम चाइना को रिप्लेस कर देंगे। अगर आप सोचें कि आगे आने वाले 2-3 सालों में हम उन्हें रिप्लेस कर पाएंगे एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर, तो वो इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं कि आगे आने वाले 20 सालों में हम लोग चाइनीज़ को रिप्लेस कर देंगे, हम अपने जो वेजेस हैं, जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करके चलेंगे, एट द सेम टाइम जो पूरा बिजनेस का एनवायरनमेंट है हमारे यहाँ पे वो एक पॉजिटिव रहेगा, वो अट्रैक्टिव रहेगा काफ़ी सारी बाहर की एमएनसीज के लिए, ताकि वो यहाँ आके अपने बिजनेस को कर सके और जो कॉन्फिडेंस उनको चाइना में कभी दिखा करता था आज से शायद 20-30 साल पहले, वो उनको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था मेंस के पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक था। प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वाड के बारे में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली G20 की कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स 2020 के अंदर, तो क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के लिए भी तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पर आईआर के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि जो इंडिया है वो चाइना को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए कि शॉर्ट रन में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रन में हम अगर प्लानिंग करके चलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं। जो कि पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया वो आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का कि डू यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस, या फिर आपको पीपीटी फॉर्मेट में ही देखना पसंद है या फिर डायरेक्टली न्यूज़पेपर में से पढ़ना पसंद है। तो जो भी आपका फीडबैक रहेगा उस हिसाब से फिर वी विल कैरी ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।